मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अब तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में मैं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज प्रोग्राम खुदा के लोग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों की कुर्बानी के वसीले से हमें आज़ादी मिली। आज़ादी में सांस लेना, आज़ादी में रहना, ये वो शख्स जान सकता है या वो शख्स इसके बारे में बेहतर बता सकता है जो ग़ुलामी में रहा हो या जिसने कैदोबंद की ज़िंदगी को गुजारा हो। मैं और आप खुशकिस्मत हैं कि हमने आज़ाद मुल्क में, आज़ाद फ़िज़ा में सांस को लिया। आज इस मौका पर हम उन तमाम बहनों, उन तमाम भाइयों को, उन तमाम बुज़ुर्गों को जिन्होंने इस वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जानों के नज़रानों को पेश किया और मुझे और आपको मुल्क दिया, आज़ाद मुल्क दिया, आज़ाद फ़िज़ा दी, ज़रूर है कि हम उन्हें एक सलूट अपनी तरफ से ज़रूर पेश करें। और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक हो। खुश हों, गलियों कूचों में इस बात की गवाही दें कि हम आज़ाद कौम हैं, हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। और जहाँ पर हम ये इस बात को देखते हैं कि हमारे कुछ हकूक़ हैं, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि वहाँ पर हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं। तो यकीनन हकूक़ और फ़राइज़ दोनों को साथ लेकर हम अपने वतन अज़ीज़ के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी अच्छाई के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए कौमों के अंदर हम अपने किरदार को ज़रूर अदा करें। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज मैं आपसे एक और जो हमारा मौजू है, यकीनन आप इस बात को जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं। आज का हमारा मौजू है दुनियावी तालीम और मज़हबी तालीम। क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी तालीम को हासिल करके ही अपनी मज़हबी तालीम को बेहतर तौर पर जान और समझ सकते हैं? और अगर हम दुनियावी तालीम को हासिल नहीं करते तो फिर माशरे में हमारा मुकाम क्या है? क्योंकि कौमों की तरक्की, माशरे की तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ तालीम ही की वजह से है। मैं अक्सर आपसे एक बात कहा करता हूँ कि एक वक्त था जब हम ये कहा करते थे कि तालीम जो है वो ज़ेवर है। एक बहुत बड़े शख्स ने, एक बहुत बड़े आदमी ने एक बात को कहा कि तालीम एक ऐसा हथियार है जिससे हम दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। और यकीनन ये बात वाकई में सच है, क्योंकि अगर आपके पास इल्म है, अगर आपके पास इल्म की ताकत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर हम अपने खुदा को बेहतर तौर पर, लायक तौर पर जान और समझ सकते हैं। आज का हमारा मौजू तालीम, और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के खादम पादरी निक्सन जॉर्ज। आए उनसे मिलते हैं और आज के इस मौजू पर उनसे अज़्र वाल मुक़द्दस बात करते हैं। दुनियावी तालीम के हवाले से भी वो कितनी ज़रूरी है और मज़हबी तालीम जो है वो हमारे लिए किस कदर अहमियत की हामिल है। पाश साहब, आज के इस प्रोग्राम में जो कि तालीम के हवाले से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया पाश साहब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस वक्त के लिए। मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे बढ़कर मैं गवाही चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदा गवाही चैनल को पूरी दुनिया में इसी तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, ताकि कई ज़िंदगियों की निजात के लिए, कई घरानों की तब्दीली के लिए कि वो खुदा के हुजूर आएँ, ये चैनल काम करता रहे। ये खुदा का हम पर फजल है कि हम घर घर में अंजील को सुना रहे हैं इस चैनल की मुआरफत। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद पास्टर सरफराज विलियम साहब को बड़ी बरकत दे, खुदा गवाही चैनल की पूरी टीम को, जितने भी लोग चीदा चीदा काम करके, उनको बड़ी बरकत दे। और खुदा अपना जलाल हम में जब तक अदालत नहीं लगती हम में ज़ाहिर करता रहे। तो खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में इस बात को कहा कि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे इसका आगाज़ हम बाकायदा तौर पे इस तरह से करते हैं कि एक माशरे की तब्दीली के लिए, उसकी बेहतरी के लिए तालीम का होना किस हद तक ज़रूरी है? ऐसा बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के आगाज़ के लिए पहले सवाल को हम लेकर चलते हैं। आपने जिस तरह से इसको शुरू किया
جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، خدا اپنے کلام میں امثال کی کتاب میں فرماتا ہے مقدس سلیمان کی معرفت کہ جو تربیت کو پاتا ہے وہ حکمت کو پاتا ہے. یہ نیا تعلیم کی بات ہو رہی ہے، اور لکھا ہے کہ جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی ماں کو رسوا کرتا ہے. اچھا، جب ہمیں خداوند کے کلام میں اس بات کی آگاہی ملتی ہے کہ تعلیم کا ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں تجربے کے ساتھ اس بات کو سیکھ چکا ہوں. پورے پاکستان میں خدا مجھے استعمال کر رہا ہے، یہ خدا کا فضل ہے، اور ایون آؤٹ کنٹریز میں بھی میں گیا ہوں. تو میری آبزرویشن ہے ایک اچھا خادم وہی ہوتا ہے جس کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ ہماری کمیونٹی میں، کیونکہ ہم اپنی کمیونٹی کی پہلے بات کریں گے، ہماری کمیونٹی میں تعلیم کا بڑا فقدان ہے، اور تعلیم کے فقدان کی وجہ سے ہماری رسائی اس لیول تک، اس معیار تک، خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتی. یعنی ہم انجیل مقدس کو بھی اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جس طریقے سے خدا ہم سے توقعات کرتا ہے. تعلیم کا ہونا، جس طرح سے شروع میں آغاز میں آپ نے یہ بیان کیا کہ تعلیم ایک سیڑھی ہے. اگر آج ہم دیکھیں کہ ایک شخص تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو کہیں کہ آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو وہ نہیں پڑھ سکتا. جب بائبل مقدس کو وہ پڑھ نہیں سکتا تو اس کا جو ایک لیول ہے، ایک میموری کے اندر ایک اسٹرانگنس، ایک خدا کی طرف سے ایک حکمت دی جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے. اور اس کی کمزوری کیونکہ وہ رننگ میں نہیں آتی، شارپ نہیں ہوتی ہے، تو اس کی کمزوری کی وجہ سے وہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بہت کم تر ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر بھی جہاں پر کوئی ایک بڑے لیول پر پروگرام ہوتا ہے اور وہاں پر پڑھے لکھے لوگ آتے ہوئے ہوں، تو وہاں پر جو لوگ نہیں پڑھے لکھے تو وہ تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں، وہ تھوڑا سا شائع فیل کرتے ہیں، تھوڑی سی ان کے اندر ایک کمزوری سی وہ اپنے کو فیل کرتے ہیں. تو تعلیم کا ہونا، خدا تک رسائی بہت زیادہ ضروری. تعلیم کی اگر ہم اہمیت کو دیکھیں اور اس کی افادیت کو دیکھیں تو آپ کی نظر میں کیا ہے یہ؟ دیکھیں، جس طرح سے بات سے بات ابھی نکل رہی ہے، تو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ تعلیم کے بغیر ہم بائبل مقدس کو اس طریقے سے نہیں جان سکتے جس طرح سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے یا خدا ہم سے توقع کرتا ہے. افادیت کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، ٹھیک؟ اچھا، اب وہ دنیا کو نہیں دیکھ سکتا، اس کو آنکھیں رکھنے والے شخص کی افادیت پتہ ہوگی کہ میری آنکھیں کیسے. مثال کے طور پہ ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ بس میں جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ونڈو میں سے جیسے باہر دیکھتا ہے تو وہ درخت کو دیکھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. وہ کسی گاڑی کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. وہ کسی گھر کو دیکھتا ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے. کسی گائے بیل بکری کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے. برابر میں ایک اور خاتون بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ مجبور ہو کر اس ماں سے پوچھتی ہے کہ آپ کا بیٹا سائیکولوجیکلی بیمار تو نہیں، ذہنی طور پر بیمار تو نہیں، کہ یہ ہر چیز کی تعریف ایسے طریقے سے کر رہا ہے کہ جیسے اس نے پہلی بار دیکھی ہو. تو وہ ماں کہتی ہے کہ آپ درست فرما رہی ہیں، میرے بیٹے کی آنکھیں نہیں تھیں بچپن سے ہی، میں ہاسپٹل میں گئی اور میرے بیٹے کا آپریشن ہوا، اور آج میرے بیٹے کی آنکھیں واپس آ گئی اور اس نے دیکھنا شروع کیا. جب یہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے نا، تو چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ چونکہ اس نے پہلی بار دیکھی ہے، اس کو آج اہمیت پتہ چلی ہے کہ نظر کی اور دیکھنے کی اہمیت کیا ہے. اسی طرح سے تعلیم کی افادیت یعنی فائدے فوائد وہ شخص بہتر طور پر جان سکتا ہے جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو کمی محسوس ہوتی ہے. تعلیم کا افادیت کا دوسرا سوال اور اگلا لیول ہے کہ تعلیم کا ہونا، اس کی افادیت کا ایک ان پڑھ شخص ہم جان سکتے ہیں، کیونکہ وہ پھر آگے زندگی میں، معاشرے میں وہ ترقی بھی نہیں کر سکتا. یہ بہتر طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے میں خدا کا شکر ہے، یہ گہرا فضل ہے خدا کا، تعلیم یافتہ ہوں، آپ تعلیم یافتہ ہیں. ہم ملکوں سے جب باہر جاتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ہم ایسے بہت آرام سے ایزیلی کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم لکھ لیں گے، ہم پڑھ لیں گے، ہم کسی سے بھی بات کر لیں گے، تو ہمیں ایک دلیری ملتی ہے. تعلیم سے ہمیں دلیری بھی ملتی ہے. خدا کا شکر ہے کہ یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس میں افادیت کا یہ پوائنٹ ہے. کسی بھی معاشرے کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. ہم جہاں رہ رہے ہیں یہاں پر ہم جب مسیحی یا کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک مسیحی ایماندار کے لیے دنیاوی تعلیم کس حد تک ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں لے رہا تو کہاں پر کمی آ رہی ہے یا وہ نقصان کہاں پر کر رہا ہے اپنی کمیونٹی کا بھی؟ کیا اس کے بارے میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ ایک خادم ہیں اور اکثر لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو آپ کا تجربہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کہیں بھی عبادات کے لیے جاتے ہیں اور ایسے
100 के करीब लोग होते हैं, 50 के करीब लोग होते हैं या हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, तो वहाँ पर बड़े गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो तालीम याफ्ता होते हैं, और ज़्यादातर की जो तादाद है, मैं तजर्बे की बात आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर की जो तादाद होती है ना वो तालीम से खाली लोग होते हैं। अच्छा, अब वहाँ पर जिस लेवल पर तालीम की जो डॉक्ट्राइन हम बताना चाहते हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाती, यानी वो उसको उस लेवल से, और बहुत जगहों पर तो पैसा मैंने ये भी महसूस किया है कि लोगों को बातों की समझ ही नहीं आती, समझने से कासिर होते हैं कि हाँ, वो क्या मतलब कहा क्या जा रहा है तालीम की वजह से। अच्छा, तो तालीम का होना आगे मुआशरे में तरक्की करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तालीम का ना होना अपने लिए भी नुकसानदेह है और मुआशरे के लिए भी नुकसानदेह, और आइंदा आने वाली कई जनरेशन तक, कई नस्लों तक समझ लें कि हम लोगों का और अपना भी नुकसान कर रहे हैं। हम जब तालीम के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ पर जब मजहबी तौर पर हम इसको लेते हैं तो अगर हमारे पास तालीम नहीं है दुनियावी और इसके साथ साथ मजहबी भी, तो शायद हम खुदा को बेहतर तौर पर जान ही नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। आपका तजुर्बा इसके बारे में क्या कहता है? वैसे मैं बाइबल मुक़द्दस की एक आयत को कोट करूँगा यहाँ पर। देखें, हम यीशु मसीह नासरी के मानने वाले हैं, हम ज़िंदा खुदा के लोग हैं। यीशु मसीह नासरी ने जब ज़मीनी खिदमत को शुरू किया आगाज़ ही में, तो मत्ती रसूल की अंजील में मैं बड़े गहरे तौर पर इस बात को कई बार महसूस करता हूँ जब भी मैं दुआ में ठहरूँ या बाइबल मुक़द्दस की मेरी रियासत होती है, तो मैं इस हवाले को बड़ा बगौर पढ़ता हूँ और मुझे बड़ी बरकत मिलती है, और मैं इस चीज़ को बखूबी महसूस करता हूँ कि तालीम की अहमियत को और मुआशरे में इंसान की तरक्की दुनियावी भी और मजहबी भी, दोनों, यानी ज़मीनी भी और आसमानी भी, दोनों तरह की तरक्की को हासिल करने के लिए हमें तालीम को लेना ज़रूरी है। और यीशु मसीह नासरी ने इस बात को महसूस करते हुए मत्ती रसूल की अंजील में अपने शागिर्दों को और तमाम लोगों को, जहाँ पर यीशु मसीह नासरी ने ज़मीनी खिदमत की, तालीम का जो सब्जेक्ट है उसको बयान किया, बताया, लोगों को उसके बारे में बाशऊर किया। मत्ती रसूल की अंजील और उसके चौथे बाब की अगर हम 23वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है और लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। आमीन। अच्छा, यहाँ पर यीशु मसीह नासरी जो कि हमारा मुनजी है, हमारा निजात दहिंदा है, जिसने हमारे लिए कफ़ारा दिया, फ़िदिया दिया, जब हम उसके फॉलोवर्स हैं, हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम यीशु के कदमों पर कदम रखते हैं, क्योंकि हमारा रोल मॉडल यीशु ही है, ईमान का बानी और कामिल करने वाला यीशु जिसको हम तकते हैं, उन्हीं यानी यीशु की बातों पर ही हम जब चलते। तो यीशु मसीह नासरी ने भी महसूस किया, और यहाँ पर देखिए मैं इसको दोबारा पढ़ता, और यीशु तमाम गलील में फिरता और उनके इबादत खानों में तालीम 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 देखिए, अगर यीशु मसीह नासरी भी इस बात को महसूस ना करता, यीशु मसीह नासरी साहिब इल्म है, कुल इल्म रखने वाला कामिल खुदा, कामिल इंसान, यीशु मसीह नासरी ने महसूस किया। थोड़ी देर के लिए इसको ज़रा हम सोचें, ज़रा तस्वुर करें कि यहाँ पर यीशु तालीम ना देता, ऐसे ही मनादी शुरू कर देता, ऐसे ही लोगों को, तो रिजल्ट क्या होता? रिजल्ट सर यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आकर हम इसी बात को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ है हम वहीं से इससे दोबारा जोड़ेंगे और आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस।